जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हो पावरफुल एजुकेशनल हाउस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपसर्ग और प्रत्यय जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, यानी कि आज का सेशन है उपसर्ग और प्रत्यय MCQ प्रैक्टिस क्यूज 1। दोस्तों, इस सेशन में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे और इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही उत्तर होगा। तो उन चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर को पहचानना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। तो आपका पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, मतलब उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, या शब्द के मध्य में, या शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक वो है उनका सही उत्तर, और उनको आपको पहचानना है। तो एक का हो जाएगा शब्द के आदि में, शब्द के आदि में लगता है उपसर्ग। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 2 नंबर, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 3 नंबर, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रख्यात में पर होगा, प्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चौथा नंबर का आंसर कौन सा होगा? प्र होगा, या प्रति होगा, या प्रत्यु होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा प्रति। ऑप्शन बी होगा उसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप का, या आ का, या प्रति, या अनु। तो 5 का कौन सा उत्तर हो जाएगा सही होगा, उसको आपको पहचानना है। आ होगा इसका, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। 6 नंबर, निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? अब उसको आपको चुनना है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय 6 नंबर में? इक होगा, या नी होगा, या सित होगा, या इत होगा? निर्वासित, निर्वासित में कौन सा होगा? 6 नंबर का इत हो जाएगा दोस्तों, इत। डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक का अंत में कौन सा प्रत्यय शब्द लगा हुआ है? तो 7 नंबर का आंसर अक हो जाएगा, डी होगा 7 नंबर का। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज को किस प्रत्यय लगा करके उसको स्त्रीलिंग बना देंगे? 8 में आ होगा, आ जोड़ के हो जाएगा अनुज का स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करते हैं? सूत शब्द को प्रत्यय बनाने के लिए, यानी कि स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? तो 9 नंबर का आंसर आ हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 10 नंबर में कहता है स्पर्श, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? 10 नंबर का आंसर कौन सा होगा? नी होगा, या अनु, या अ, कि कु? तो 10 का हो जाएगा सी, अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल, प्रतिकूल। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, प्रति है इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? कौन सा शब्द उपसर्ग जो है आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो 12 का उत्तर हो जाएगा अति, इसका बी जो हो जाएगा उसका सही उत्तर। प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? निम्नलिखित में कौन सा कृदंत जो है प्रत्यय से बना है? तो 13 नंबर का ऑप्शन है रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, या कृपालु।
तो 13 का बी हो जाएगा बिकाऊ हो जाएगा, इसका बी फॉर बिकाऊ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा या चढ़ावा या लावा या बुल्हावा, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में जो है आवा नहीं है। ठीक है दोस्तों, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है उसको ढूंढना है दोस्तों, लोग में या गण में या वर्ग में या प्रेस में। तो 15 का प्रेस जो है वह समूहवाचक नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, लोग भी समूह में रहता है और गण यानी कि जनता भी समूह में रहता है और वर्ग यानी कि क्लास में भी बच्चे समूह में ही होते हैं, लेकिन प्रेस में क्या है, अलग रहता है, इसीलिए इसको समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 16 नंबर, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? 16 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आ हो जाएगा, यानी कि आ जोड़ने पर अव्यवस्था हो जाएगा, विपरीत इसका अर्थ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 17 नंबर का उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो धनिक, धनिक शब्द में प्रत्यय का उपयोग हुआ है, धनिक में इक लग गया है। ठीक है दोस्तों, 17 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर में कि नगर में कि अगर मगर में कि जादूगर में? तो 19 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सागर में लगा, 18 नंबर प्रश्न है, 18 का हो जाएगा डी, यानी कि जादूगर में लगा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है 19 नंबर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 19 में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में या लाभदायक में या पढ़ाई में या अपनापन में? तो 19 का हो जाएगा ए, उपकार में हो जाएगा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, उप यानी कि उपकार में उप जोड़ के उपकार बन गया है, उप इसका उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा होगा उपसर्ग? अनुवाद में कौन सा होगा दोस्तों? अ होगा या अन या अब या अनु? अनुवाद में अनु, अनु होगा। ठीक है दोस्तों, डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव था, उपसर्ग और प्रत्यय का MCQ प्रैक्टिस क्यूज 1 में, और बहुत जल्द ही मैं क्यूज 2 का वीडियो लाऊंगा और इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव था जो कि मैं आपका पूरा क्लियर करा चुका हूं। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।